हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में मैं यूजीसी नेट के रिजल्ट को लेके बात करने वाली हूँ, जो अभी 4 फरवरी को रिलीज़ हुआ है। मैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन सोशियोलॉजी से कर रही हूँ और मैंने जून 2025 में पहला अटैम्प्ट दिया, जिसमें मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में नेट क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, वहाँ से मुझे पता था कि मैं कुछ 6 मार्क्स से मिस कर रही हूँ जेआरएफ। तो फिर मैंने और अच्छे से सोचा कि क्योंकि मेरे पेपर 1 में बहुत कम मार्क्स थे, पेपर 2 में भी और इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा कि चलो और अच्छे से करूँगी, तो इस बार दिसंबर में तो तय ही है। 6 मार्क्स कितना ही होता है, सिर्फ 3 क्वेश्चन के लिए इम्प्रूव करना है। ठीक है, मैंने 1 या 2 महीने पहले स्टार्ट किया दिसंबर सेशन के लिए प्रिपरेशन, क्योंकि आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि इतना टाइम इनफ है। अगर मैं पहले सिर्फ 3 या 4 मंथ्स में की प्रिपरेशन से कर सकती हूँ तो इतना टाइम इनफ है, क्योंकि सिर्फ रिसोर्सेज का मेरे पास हैं, सिर्फ रिवाइज करना है प्रॉपरली एंड उसी के हिसाब से और अच्छे से PYQ करने हैं। पेपर 1 पे थोड़ा और फोकस करना है। मैंने बहुत अच्छे से किया, पेपर 1 पे ही सबसे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि मुझे लगा कि पेपर 1 में पिछली बार मेरे 33 क्वेश्चन सही थे, विच इज़ नॉट रियली गुड। एटलीस्ट आपको 35 to 40 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। मतलब हाँ, अगर 35 से 38 तक हैं तो ठीक है, अगर आप पेपर 2 में भी डिसेंट स्कोर करते हैं। मैंने सब कुछ अच्छा किया मेरे हिसाब से। मैं पेपर देने गई, मुझे वहाँ पे पेपर 1 कंपैरेटिवली जून के टफ लगा, लेंदी भी था, और जो भी मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन ठीक था, मैथ का भी क्वेश्चन एक दो जो था ठीक था, बट जो बाकी जीएस टाइप के जो क्वेश्चन थे, एनवायरनमेंट और टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये सब इतने अजीब तरीके से थे क्वेश्चंस कि वो कहीं से भी ये नहीं लग रहे थे कि आप गारंटी के साथ उनको टिक कर सकते हो कि ये क्या करेक्ट आंसर होगा। हुआ, पेपर हुआ, मैंने किया। मुझे पेपर 2 ही इतना इजी नहीं लगा जून के कंपैरिजन में कि मैं कह सकूं कि हाँ, इतना मतलब जिस हिसाब से गया है कट ऑफ इस बार का, कहीं से भी मैं 100% श्योर थी कि मतलब किसी भी हाल में जून के कंपैरिजन में तो हाई जाना ही नहीं है। एटलीस्ट जाएगा तो जाएगा एक दो क्वेश्चन या 2 से 4 मार्क्स कम ही जाएगा, क्योंकि कहीं से भी पेपर इजी था ही नहीं भाई। मतलब मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है, कैसे इतना ज़्यादा कट ऑफ हाई जा रहा है। मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी इस टाइम पे क्या है कि जून वाले में तो मुझे पता था कि मेरा ठीक है, पेपर 1 अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है, पेपर 2 में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट की स्कोप है। बट इस टाइम पे इस वाले सेशन के बाद और रिजल्ट के बाद मुझे नहीं पता कि मैंने क्या मिस्टेक करी है, मुझे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मुझे नहीं पता। रिजल्ट का तो मतलब मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ कि क्या है, क्या आया है। पहले 1-2 दिन तो मैं एकदम सदमे में थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इसको कैसे हजम करूँ, कैसे हजम करूँ, और मेरे में हिम्मत ही नहीं है कि मैं सोच भी पाऊँ कि मैं अगला अटेम्प्ट दूंगी, क्योंकि मेरे मेरे माइंड में आई वॉज वेरी मच क्लियर कि होना ही है, तय ही है। मतलब लगभग मेरे टू 220 मार्क्स आ रहे हैं, आए हैं। 218 का मैंने देखा था, तो था, हुआ था एक क्वेश्चन में, शायद इन्होंने चेंज किया है या कुछ भी किया है। तो मैं इतनी श्योर थी कि मुझे एकदम इससे मैं फ्री थी कि मुझे देना ही नहीं है एग्ज़ाम। अब मुझे पीएचडी के लिए प्रिपेयर करना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अपने रिसर्च प्रपोजल पे तैयारी करनी है। बट जैसे ही रिजल्ट आया, मुझे पहली बार में ये लगा कि ये कोई फेक होगा, कुछ स्कैम होगा। मैं नहीं बिलीव कर पा रही थी। पहली बात तो पूरे 12 घंटे बाद मुझे रिजल्ट देखने को मिला। पूरी रात उस दिन मैं 4 फरवरी को जगती रही, देखती रही, बार बार 3-4 लोगों के साथ कि देखें सब, मतलब साथ में निकल पा रहा है, किसी का भी लॉगिन हो रहा है, निकल दिख रहा है रिजल्ट, नहीं हो पा रहा था।
अगले दिन दोपहर में लगभग 11-12 बजे के आसपास मुझे मेरा रिजल्ट देखने को मिला। 220 मार्क्स थे। पिछली बार जनरल का कट ऑफ था 220 मार्क्स। मैं कहीं से भी नहीं कह सकती थी कि इस बार कहीं से भी जाना था हाई पिछली बार कंपैरिजन में। लो जाने का बहुत हाई चांसेस था, बट हाई जाने का मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने एग्ज़ाम लिखा था जून में, 1% का भी चांस नहीं था कि कहीं से भी ये ऐसा पेपर था कि आप कह सकते हैं कि इजी था, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिससे पेपर का कट ऑफ हाई जा सकता था। बिल्कुल नहीं। मैंने प्रिपेयर किया है, मैंने एग्ज़ाम दिया है, मुझे पता है कि हाँ, ये मैंने इस बार भी दिया। मुझे पता है कि कहीं से भी ऐसा नहीं है कि आप कह दो कि जाए कट ऑफ। ठीक है, मानते हैं किसी ने, बच्चे ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, 2-4 लोगों ने, उसकी वजह से कट ऑफ कितना हाई जाएगा भाई। 12 नंबर डायरेक्टली। अगर आप देखोगे पिछले बार के कंपैरिजन में 12 नंबर बहुत ज़्यादा होता है। हम कैसे, मैं कैसे स्वीकार करूँ कि ये मेरा पढ़ाई ना करने की वजह से हुआ है, ये मेरे में कमी है। नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा है भाई, ये बहुत ज़्यादा अ, मतलब अनएक्सेप्टेबल है। आई डोंट नो व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट, आई डोंट नो मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, बट राइट नाउ आई एम नॉट रियली हैप्पी। हैप्पी तो छोड़ो, मैं बिल्कुल भी इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँ। आगे प्रिपेयर करने का क्या है क्या नहीं, आई हैव नो क्लू। मैं उस स्टेट में हूँ ही नहीं कि मैं सही में कुछ स्वीकार कर पाऊँ। सो या गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे बस यही कहना था कि जो भी चल रहा है, क्या इसका कुछ कोई एंड है क्या? मतलब ऐसे ही हम बस क्लूलेस होके बैठे रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि चलो हमारी ही मिस्टेक होगी, कुछ हमने ही शायद कमी रखी है प्रिपेयर करने में, नेक्स्ट टाइम और बेटर तरीके से करते हैं। चलो हमने अच्छे से की, चलो ठीक है, मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, इस बार के लिए ये हो गया, नेक्स्ट टाइम और बेटर तरीके से करेंगे। बट क्या गारंटी है कि इस तरीके के रिजल्ट्स और कट ऑफ हाई अगली बार नहीं होगा? कोई गारंटी नहीं है भाई। हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे, और मुझे लगता है ऐसे हुआ तो हम कहीं 250 ना पहुंच जाए, तब फिर पढ़ लो, कितना ही पढ़ोगे आप। एक एग्ज़ाम के लिए जिसमें हम पूरा अपना 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल देते हैं, उसके बाद ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आते हैं। क्या हमको कुछ और नहीं करना है? बस यही ही सिर्फ नेट का ही प्रिपरेशन करते हैं और उसमें भी ऐसे ऐसे फ्रॉड स्कैम्स हों? दिस इज अनएक्सेप्टेबल, अनबिलीवेबल। चाहे एनटीए की गलती हो, गवर्नमेंट की गलती हो, किसी भी गलती हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें चाहिए हमारा अच्छे से जस्टिफाइबल रिजल्ट, और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है जो होना है, जैसे होना है, आई डोंट केयर। मुझे बस मेरा जस्टिस चाहिए, मेरा रिजल्ट अच्छा चाहिए, बस। थैंक यू गाइस।